हेलो गाइस, चलिए अब हमारे पास है हमारा टेस्ट थर्ड ऑफिशियल का और पैसेज नंबर 2 है हाई स्पीड हाई राइज। ये बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर है जो कि चाइना में हुई है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले है कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं जो हमारी ए टू ई तक के हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो जॉइंट बिजनेस प्रोजेक्ट, कुछ छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं, ये कुछ मज़ेदार भी रहने वाली हैं। एक जॉइंट बिजनेस की बात होती हो आगे। अदर इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स, बाकी पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाते हैं। चलिए पहले फर्स्ट पैसेज देखते हैं, ए रीड करके देखते हैं ये इसमें मेन बात क्या है, फिर उधर मैच करते हैं। Heng Yu is founder and chairman of Broad Sustainable Building, otherwise known as Broad, who on 1 January 2012 released a time-lapse video. इसने एक वीडियो दिखाई of its 30-story achievement की। It shows construction workers buzzing around like gnats while a clock in the corner of the screen marks the time. एक कॉर्नर में इस टाइम भी दिखा रही थी। इन जस्ट 360 आवर्स 100 मीटर टॉल टावर कॉल्ड द T30 राइजेज फ्रॉम एन एम्प्टी साइट। उस वीडियो में दिखाया गया कि सिर्फ 360 घंटों में एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई टू ओवरलुक हुनन हेक्सेंग रिवर के ऊपर। एट द एंड ऑफ द वीडियो द कैमरा स्पाइरल्स अराउंड द बिल्डिंग ओवरहेड एज अ ब्रॉड लोगो दिख रहा है उसके ऊपर। अपीयर्स ऑन द स्क्रीन अ लोअर केस बी दैट रैप्स अराउंड इटसेल्फ इन एन इमिटेशन ऑफ द सिंबल के रूप में बी उनका निशान है। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग इट्स टेक्नोलॉजी टू पार्टनर्स इन इंडिया, ब्राज़ील एंड रशिया। वट इट इज सेलिंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड स्काई रैपर है। ये सबसे पहला है भाई स्काई रैपर। एंड विद इट, मतलब कि जो बुर्ज खलीफा है भाई उससे पहले की बातें हैं ये, ठीक है, उसके बाद तो वो बन गया था। तो Zhang aims to turn Broad into the McDonald's of sustainable building industry when asked why he decided to start a construction company। जब उससे पूछा गया कि आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी ही क्यों चुनी, उसने रिप्लाई किया इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, इट्स अ स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन। ये एक रेवोल्यूशन है। तो वीडियो दिखाई है, उसमें कुछ फीचर बताए हैं, इतनी देर में उसने तैयार कर दी, मतलब वो जो बिल्डिंग थी। चलिए देखते हैं जॉइंट बिजनेस की बात हुई हो कहीं, नो। जॉइंट बिजनेस के अलावा अदर इंजीनियरिंग अचीवमेंट, कोई और इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स की बात हो, नहीं। एग्जामिनिंग द ओवरऑल बेनिफिट्स बताए हो, नहीं। अ बिल्डिंग लाइक नो अदर, एक बिल्डिंग जैसी नो अदर, दूसरों से अलग कुछ, ठीक है। सम बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स की बात, चेंज ऑफ डायरेक्शन की बात, एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ग्लोबल ब्रांड्स की बात हुई हो, या फ्रॉम फैक्ट्री से बिल्डिंग साइट, या ये दिखाया गया हो कि फैक्ट्री से बिल्डिंग साइट कैसे बनी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि एक बिल्डिंग लाइक नो अदर, कि एक बिल्डिंग जैसी दूसरी कोई भी नहीं है। उसको वीडियो में दिखाया 335 घंटे में बनकर तैयार हुई है जो, तो इसलिए इसका आंसर आपका रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट चेक करते हैं, बी पैसेज देख लीजिए। बी में देखिए, so far Broad has built 16 structures in China plus another in Cancan. They are fabricated at 2 factories। अब देखो किस में बनाया गया उनको, 2 फैक्ट्रीज में। इन हनन, हमारे वहाँ आया था ना एक फैक्ट्री से लेकर उसको क्या बनाया गया था, फ्रॉम फैक्ट्री टू बिल्डिंग साइट। तो देखते हैं फैक्ट्री में से ही बिल्डिंग साइट बना दी इन्होंने। रफली एन आवर्स ड्राइव फ्रॉम ब्रॉड टाउन द स्पर्लिंग हेडक्वार्टर्स, द फ्लोर्स एंड सीलिंग ऑफ स्काई रैपर्स आर बिल्ट इन। सेक्शन बताए हैं, इतने मीटर की डेप्थ इतनी रही। पाइप्स एंड डक्ट्स लगाए, इलेक्ट्रिसिटी
वाटर एंड वेस्ट के लिए आर थ्रेडेड थ्रू ईच फ्लोर मॉड्यूल वाइल इट इज स्टिल इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर है अभी भी ये, ठीक है। तो फैक्ट्री के अंदर ही है भाई ये सारी जो बात की गई है, तो ये सारा कुछ बताया गया है इसमें कि ये फैक्ट्री के अंदर से ही इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट है जो बिल्डिंग वो बना दी। तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है आपका और कोई प्रॉपर सूट नहीं कर रहा, चाहे देख लीजिए आप, 8th आंसर रहेगा फ्रॉम फैक्ट्री टू बिल्डिंग साइट। नेक्स्ट रीड करते हैं, सी देख लीजिए। सी में देखते हैं क्या कुछ बातें हुई हैं। जैंग एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हिज क्रिएटिविटी एंड हिज आउटसाइडर पर्सपेक्टिव ऑन टेक्नोलॉजी। ही स्टार्टेड आउट एज एन आर्ट स्टूडेंट। उसने आर्ट स्टूडेंट के तौर पे शुरू किया था 1980s में, बट इन 1988 जैंग लेफ्ट द आर्ट वर्ल्ड टू फाइंड ब्रॉड। उसने फिर अपना ब्रॉड में जो है ब्रॉड उसको मिला तो उसने उसको छोड़ दिया, आर्ट वर्क को लीव कर दिया। उसके काम बताए गए हैं, देखते हैं। द कंपनी स्टार्टेड आउट अ मेकर ऑफ नॉन प्रेशराइज बॉयलर्स बनाई। उसके बाद देख लीजिए नॉन इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग बनाई है, उन्होंने काम किया। उसके बाद लार्ज एयर कंडीशनिंग एसी बनाए जिसमें फ्यूल्ड बाय नेचुरल गैस से चलते हों जो कंपनी के लिए, जिससे इलेक्ट्रिक लोड कम हो जाए और रिड्यूस हो जाए ओवरहेड्स और इंजॉय करें मोर रिलायबल climate control into bargain. Today Broad has units operating in more than 70 countries in some of the largest buildings and airports on the planet. तो इसकी अचीवमेंट्स बताई गई हैं भाई, ये इसने काम किए हैं, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा अदर इंजीनियरिंग अचीवमेंट। इसकी और कामों में और इंजीनियरिंग में इसने कैसी कैसी अचीवमेंट प्राप्त की हैं, तो आंसर रहने वाला है आपका सेकंड। डी रीड करते हैं। डी में देखते हैं मेन बात किस चीज को लेकर है। फॉर 2 decades जैंग एसी बिजनेस बूम्ड, बढ़ा तो उसका एसी का बिजनेस, बट अ कपल ऑफ इवेंट्स कंस्पायर टू चेंज हिज कोर्स। लेकिन उसने उसका कोर्स चेंज कर लिया। द फर्स्ट वॉज जैंग बिकेम एन इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए। द सेकेंड वॉज द अर्थक्वेक दैट हिट चाइना शुआन प्रोविंस इन 2008 कॉजिंग द कोलैप्स ऑफ पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स को उसने तबाह कर दिया। Initially he says he tried to convince developers to refit existing buildings to make them both more stable. शुरू में तो उसने उन्हीं बिल्डिंग्स को स्टेबल बनाने की सोची, more stable, sustainable, but he had little, लेकिन थोड़ी सक्सेस मिली। So Zhang drafted his own engineers and started researching how to build. तब उसने अपना काम चेंज किया, बिल्ड करना सोचा चीप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स दैट कुड ऑल्सो विदस्टैंड एन अर्थक्वेक के साथ जो खड़ा रह सके। विद इन 6 months ऑफ स्टार्टिंग हिज रिसर्च हैड गिवन अप ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स। उसने ये भी ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो उसके वो छोड़ दिए, उसने गिव अप कर दिए। एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय कॉस्ट ऑफ हायरिंग डिज़ाइनर एंड स्पेशलिस्ट फॉर ईच न्यू स्ट्रक्चर की जो हायरिंग की कॉस्ट थी उससे वो थोड़ा डरा, फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा। द बेस्ट वे टू कट कॉस्ट ही डिसाइडेड, उसने सोचा, उसने निर्णय लिया, वॉज टू टेक बिल्डिंग टू द फैक्ट्री में ले जाए, बट टू क्रिएट अ फैक्ट्री बिल्ड स्काईरैपर ब्रॉड हैड टू अबैंडन द प्रिंसिपल। उसको अपने प्रिंसिपल त्यागने पड़े विच स्काईरैपर आर टिपिकली डिजाइन। द होल लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हैड टू बी डिफरेंट, उसको डिफरेंट बनाना पड़ा सभी को। रिड्यूस द ओवरऑल वेट करना पड़ा ताकि उसका वेट रिड्यूस किया गया। इट यूज लेस कॉन्क्रीट इन द फ्लोर्स में लेस कम कंक्रीट लगाई गई। तो सारे में क्या है भाई, वो चेंज करता रहा अपना काम, है ना, कभी ये कभी वो। तो अगर देखा जाए इसमें चेंज ऑफ डायरेक्शन चेंज करता रहा, कभी उसको वैसे कर लिया, कभी थोड़ी जी उसको छोड़कर दूसरी जगह पर वो उसको त्याग दिया, कभी उसको लीव कर दिया। तो चेंज ऑफ डायरेक्शंस मतलब इसका रहेगा आपका 6th आंसर। लास्ट देख लेते हैं ई जो है हमारा, ई रीड करते हैं।
Around the world, prefabricated and modular buildings are gaining on popularity. Okay, but modular and prefabricated buildings elsewhere are for the most part low rise. Broad is alone in applying these methods to skyscrapers. For Zhang, the environmental savings alone justify the effort. Okay, environment saving के लिए उसने काम किया. According to the Broad's number, ट्रेडिशनल हाई राइज विल प्रोड्यूस अबाउट इतने टन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट. अगर एक ट्रेडिशनल जो पुराना मेथड यूज़ करते तो 3000 टन्स उसमें वेस्ट मटेरियल आता, वाइल अ ब्रॉड बिल्डिंग विल प्रोड्यूस ओनली 25 टन्स. जो उनका मेथड है उसमें सिर्फ 25 टन्स ही वेस्ट होगा. ट्रेडिशनल बिल्डिंग ऑल्सो रिक्वायर 5000 टन्स ऑफ वाटर. उसमें इतना पानी चाहिए पुराने मेथड्स में, जबकि ब्रॉड की बिल्डिंग में पानी की ज़रूरत नहीं है. बिल्डिंग प्रोसेस इज ऑल्सो लेस डेंजरस है ये. एलिवेटर सिस्टम्स इसके अच्छे हैं. बेस रेल्स मशीन रूम कैन बी इंस्टॉल्ड एट द फैक्ट्री, इलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ इंजरी. का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, मिटा देता है उसको. मतलब इसमें अगर आप सारे में देखेंगे तो इसके बेनिफिट्स की ही बात हुई है. ठीक है, कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग एनी चांस दैट अ वर्कर माइट फॉल. एक और चीज़ है जो उस एलिवेटर ऐसी है जिससे उसको गिरने से बचाएगी. प्री इंस्टॉल किए हैं डोर्स, जो डोर्स लगाए हैं उस चीफ एलिवेटर्स पे, तो उससे क्या होगा, वो गिरेंगे नहीं, वर्कर्स काम बेटर कर पाएंगे. तो बेनिफिट्स बताए गए हैं भाई सारे में, तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है थर्ड. एग्जामिन द ओवरऑल बेनिफिट्स. ओवरऑल बेनिफिट्स बताए गए हैं क्या कुछ रहे, तो इसलिए थर्ड आंसर रहेगा. हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे 19 to 20. ये है हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें हमने जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स रीड की हैं भाई, अगर आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखो तो ये उनमें आ चुके हैं पहले ही. 19 देखिए क्या बात की गई है, अभी इसमें हम देखते हैं. वन वर्ड ओनली है भाई, सिर्फ एक वर्ड ही हम लिख सकते हैं. और 19 के बारे में देखते हैं. ये यहाँ कुछ दिखाया गया है इन्होंने. पाइप्स देखिए कहाँ था, पाइप्स एंड डक्ट्स इंस्टॉल्ड वाइल इन. किस चीज़ में पाइप्स और डक्ट्स इंस्टॉल्ड लगाए गए, इंस्टॉल किए गए वाइल इन, जबकि किसके अंदर पाइप्स एंड डक्ट्स लगाए गए वाइल इन डैश. किस में थी ये, जब इसमें वाइल ये लगाए गए पाइप्स एंड डक्ट्स. अभी देख लीजिए आप, बी में चलिए और यहाँ से देखिए आपको दिख जाएगा पाइप्स एंड डक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड वेस्ट आर थ्रेडेड थ्रू द फ्लोर ईच फ्लोर मॉड्यूल वाइल के दौरान इट इज़ स्टिल, जबकि ये कहाँ है, स्टिल इन द फैक्ट्री. किसके अंदर है ये, इन द फैक्ट्री. और यहाँ भी है इन, तो इन मतलब फैक्ट्री के अंदर. 22 देख लीजिए. सेक्शन कंटेन्स लेस डैश, सॉरी 19 के बाद तो 20 था, नीचे चलते हैं. 20 देखिए. डैश चूजन बाय कस्टमर. कस्टमर के द्वारा क्या चीज़ चुनी गई थी, ये हमने देखना है. कस्टमर को क्लाइंट्स भी तो बोलते हैं. इसी की नेक्स्ट लाइन देख लीजिए. क्लाइंट्स चॉइस, क्या चॉइस किया, क्या चूज किया, ऑफ फ्लोरिंग इज ऑल्सो प्री इंस्टॉल्ड ऑन टॉप. तो क्या चॉइस थी उनकी, फ्लोरिंग की. क्या चूज किया, फ्लोरिंग. फ्लोरिंग लिख दीजिए. 21 पे चलते हैं. डायगोनल ब्रेसिंग एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ. अब ये देखिए कहाँ है, डायगोनल ब्रेसिंग है जो टॉप और बॉटम में है, ऑफ. ये है हमारा 21 ऑफ. अभी देखते हैं डायगोनल ब्रेसिंग है वो, यही देखिए इसी पैराग्राफ में नीचे चलते हैं. द यूनिक कॉलम डिजाइन हैज डायगोनल ब्रेसिंग एट ईच एंड टैब्स दैट बोल्ट इनटू द फ्लोर अबव एंड बिलो. वहाँ है बॉटम एंड अबव, है ना, ऐसा कुछ है. बॉटम एंड टॉप, यहाँ दिया हुआ है बॉटम एंड टॉप. डायगोनल ब्रेसिंग एट टॉप एंड बॉटम ऑफ. अब देखिए किस चीज़ में लगाई गई है, ये तो देखिए ना,
यूनिक कॉलम डिजाइन, डिजाइन कैसा है, कॉलम, हैज डायगोनल, है डायगोनल ब्रेसिंग, किसके अंदर है, कॉलम के, कॉलम डिजाइन है जो उसके पास है ये डायगोनल ब्रेसिंग। तो किसमें है ये, टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ कॉलम। एस लगा भी सकते हैं या नहीं। 22 देखिए, सेक्शन कंटेन्स लेस, इस सेक्शन में सबसे ऊपर है जो कम क्या है देन कन्वेंशनल बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स के मुकाबले कम क्या यूज किया गया है ये देखना है। ये आपको थोड़ा सा आगे मिलेगा डी में, डी की लास्ट थर्ड लाइन देखिए, द होल लोड बीयरिंग स्ट्रक्चर हैड टू बी डिफरेंट था, टू रिड्यूस द ओवरऑल वेट ऑफ द बिल्डिंग इट यूज्ड लेस, लेस क्या चीज यूज की, कंक्रीट इन द फ्लोर्स, दैट इन टर्न अनेबल इट टू कट डाउन ऑन स्ट्रक्चरल, स्टील को कट डाउन किया। इसमें सारे में बात की गई है ट्रेडिशनल मेथड्स की, तो ट्रेडिशनल मेथड या कन्वेंशनल मेथड की बजाय इसमें कम क्या था, कंक्रीट। अब हम चलते हैं इसी के 23 से 26 की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स है, नो मोर देन 2 वर्ड्स हैं। जेंग रेफर टू हिज बिजनेस, जेंग ने अपने बिजनेस को क्या नाम दिया था ये देखना है। 23 है जो हमारा, अपने बिजनेस को ए में देखिए, लास्ट लाइन में इसने कहा था इसके बिजनेस के बारे में, जेंग रिप्लाइज इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, नहीं है उसका बिजनेस है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, इट इज अ स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन, बल्कि एक स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन है। तो ये नाम दिया था इसने, स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन, स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट प्रोडक्ट्स ब्रॉड मैन्युफैक्चर्ड वर, फर्स्ट प्रोडक्ट, सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स यूज किए गए, बनाए गए वो क्या थे, सबसे पहले प्रोडक्ट्स बनाए गए थे जो, वो क्या थे अभी देख लेते हैं। 24 सी में आइए, सी में थर्ड लाइन से देखिए, द कंपनी स्टार्टेड आउट, स्टार्टेड आउट मतलब बनाना शुरू किया, एज अ मेकर ऑफ नॉन, क्या बनाए, नॉन प्रेशराइज्ड बॉयलर्स। सबसे पहले क्या बनाए भाई, वहाँ फर्स्ट लिखा, यहाँ स्टार्टेड आउट एज अ मेकर ऑफ नॉन प्रेशराइज्ड बॉयलर्स, या आप नॉन प्रेशराइज्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि बीच में स्लैश हुआ है तो ये वन वर्ड बन गया, और बॉयलर्स अकेला भी लिख सकते हैं, तो मैं अकेला बॉयलर्स लिख देता हूँ, आप चाहे दोनों लिख सकते हैं, नॉन प्रेशराइज्ड बॉयलर्स। इन द लेट 80s, लेट 80s, अब देखिए 18th सेंचुरी, जैसे हम कहते हैं अब 21st सेंचुरी है तो हम एक सेंचुरी पीछे बात करते हैं, अभी तो 20th सेंचुरी चल रही है, मान लो एक हिसाब से देखा जाए सीरीज तो 20 की ही चल रही है, लेकिन 21st सेंचुरी बोलते हैं हम, यानी एक सेंचुरी हम अहेड लेके आगे लेके चलते हैं। तो अगर इन्होंने कहा है 80s, लेट 80s है तो मतलब क्या रहेगा इसका, 70s। ओके, डैश वर होल्डिंग बैक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन इंडिया, होल्डिंग बैक, किस चीज ने इसकी प्रोग्रेस को रोका, होल्डिंग बैक कौन सी चीज ने चाइना में इंडस्ट्रियल की प्रोग्रेस थी जो उसको रोक दिया था। लास्ट में 80s की, यहां देखिए 88 है, यहां है 80s, 80। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किस चीज ने उसकी प्रोग्रेस को रोका है, हमने ये देखनी है बात। यहां देखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड, एंड ऑफ द डिकेड आ गया, चाइनाज इकोनॉमी, यानी 1988 है, ये एंड में ही तो जा रहा है। ठीक है, अब 19 है, यहाँ 18 हम समझेंगे, 1888 तभी ये हमारा बन सकता है 18th सेंचुरी। China's economy was expanding past the capacity of nation's electricity grid. She explained.
आगे देखते हैं क्या चीज़ उसकी बाधा बनी। पावर शॉर्टेजेस वर बिकमिंग अ सीरियस ऑब्स्टेकल टू ग्रोथ। पावर की जो शॉर्टेजेस थी वो प्रॉब्लम बन गई, सीरियस प्रॉब्लम। तो पावर शॉर्टेजेस इसका आंसर रहेगा आपका। इन एडिशन टू पावर एंड कॉस्ट, पावर और कॉस्ट के बेनिफिट के अलावा जो ब्रॉड्स के एसी यूनिट्स थी उसमें क्या चीज़ इम्प्रूव थी। पावर और कॉस्ट का तो फायदा हुआ ही, और क्या चीज़ थी जो उसमें इम्प्रूव थी, ये हमने देखना है। 26 यहाँ से देखिए, लार्ज एसी, ठीक है, यूनिट्स फ्यूल्ड बाय नेचुरल गैस था एक तो, यानी कि इसमें क्या हुआ, नेचुरल गैस है तो पावर बचेगी, एक कॉस्ट बेनिफिट है। अभी देखते हैं, नेचुरल गैस कुड हेल्प कंपनीज ईज दियर इलेक्ट्रिसिटी लोड, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बचेगी, रिड्यूस ओवरहेड्स, ठीक है, पैसे बचत होगी, एंड इंजॉय मोर, और फायदा क्या है, यानी इंक्रीज या इंजॉय मोर रिलायबल क्लाइमेट कंट्रोल इनटू बार्गिन, वो ज़्यादा बढ़िया क्लाइमेट कंट्रोल इंजॉय कर पाएंगे। तो इंक्रीज क्या किया उसने, क्लाइमेट कंट्रोल को इम्प्रूव किया, इम्प्रूव क्लाइमेट कंट्रोल।